एक 75 साल का बूढ़ा आदमी 16 साल की बेबी के पास जाने से पहले जूस का गिलास क्यों पीता था, यह जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मेरा नाम स्वीटी है। मैं अपने माता पिता की 8 संतानों में से एक थी। मेरे पिताजी ने बच्चों को जन्म देने के अलावा और कोई काम नहीं किया था। हमारे घर में इतनी गरीबी थी कि कई कई बार हमें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। इसी गरीबी के बीच में जवान हो गई थी। मैं अक्सर सोचती थी कि मेरे माता पिता के पास मेरी शादी कराने के लिए भी पैसे नहीं हैं। शायद मुझे सारी जिंदगी के लिए हालात में गुजारनी पड़ेगी। मुझे लगा कि मैं अपनी पूरी जिंदगी यूं ही कुंवारी रहूंगी। लेकिन एक दिन पिताजी घर आए और उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगली गली में जो हलवाई वाला है उससे मेरी शादी होगी। मैं शब्द रह गई। मैं गरीब जरूर थी, लेकिन एक लड़की थी और मेरे भी सपने थे। मैं चाहती थी कि मेरा पति खूबसूरत और अमीर हो, लेकिन मेरे सारे अरमान खत्म हो गई। हलवाई वाले से मेरी शादी तय हुई। वह मुझसे बहुत पहले से शादीशुदा था और उससे 4 बच्चे भी थे। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। उसने अपनी दूसरी शादी के लिए बहुत कोशिश की थी, लेकिन कोई भी अपनी बेटी उसे देने को तैयार नहीं था। मेरे पिताजी पर उसका बहुत कर्जा था और वह कर्जा तभी माफ हो सकता था जब मेरी शादी उससे हो जाती है। मेरे माता पिता ने झट से इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। मैं उस समय सिर्फ 16 साल की थी और वह 60 साल का था। मगर मेरे माता पिता को इस शादी को ऐसा मान रहे थे जैसे कोई राजकुमार मुझसे शादी करने आ रहा हो। उन्होंने मेरी जबरदस्ती शादी उससे करवा दी। उसका नाम अनिकेत था। अनिकेत कोई बहुत अमीर तो नहीं था, लेकिन हमारे घर की तुलना में उसका घर ठीक ठाक था। उसके घर में खाने पीने की कमी नहीं थी। उसके पास जो तो हलवाई की दुकानें थी और अपना घर भी था। मैं मजबूरी में उसे अपना पति मानने को तैयार हुई, क्योंकि मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। अनिकेत के 3 बेटे और एक बेटी थी। शादी के बाद मैंने मन ही मन ठान लिया था कि मैं अपने पति को अपने काबू में रखूंगी, ताकि वह मेरी हर बात माने। मैंने अपने पति के बच्चों को भी अपने काबू में करना शुरू कर दिया। मैं कोशिश करती थी कि वह अपने बच्चों से कम मिले। मैं सुबह बच्चों को जल्दी स्कूल भेज देती थी और रात आने से पहले उन्हें सुला देती। उसके बच्चे भी मेरी हर बात मानते थे और मुझसे पूछे बिना कुछ नहीं करते थे। मेरा पति अपने बच्चों का ध्यान रखता था, लेकिन अभी बहुत काफी ताकतवर और ऊर्जावान था। वह रोज रात को केसर और बादाम वाला दूध पीता था और कहता था कि इससे शरीर में ताकत बढ़ती है। जब मेरी शादी हुई थी तो उसकी सबसे छोटी बेटी सिर्फ 2 साल की थी। मैंने ही उसे पाला था। उसके तीनों बेटे मुझसे बड़े थे। मैं चाहती थी कि जल्दी से माँ बन जाऊं। खुशी जल्द से जल्द चाहिए थी, लेकिन मेरी शादी के 6 साल बीत गए और मैं माँ नहीं बन सकी। 6 साल तक मैंने उसके औलाद को ही पाला पोसा। फिर मुझे पता चला कि मैं बांझ हूँ और कभी माँ नहीं बन सकती। यह सुनकर मैं टूट गई। मुझे सबसे ज्यादा इस बात की चिंता थी कि अब इस घर और इन दुकानों का मालिक उसका बेटा बनेगा। समय गुजरता गया। मेरे पति के बड़े बेटे बाहर पढ़ाई करने के लिए बातें कर रहा था। मैं तो अभी घर आई थी और कमरे में जाने वाली थी। जब मैंने उसे मेरा नाम लेते हुए सुना, मैं दरवाजे के पास रुक गई और उनकी बातें सुनने लगी। अपने दोस्त से कह रहा था कि स्वीटी अपने घर अपने माता पिता से मिलने गई थी। उसने तो मेरे बच्चे को बहुत अच्छी परवरिश की है। अगर उसकी खुद की संतान हो जाती तो वह सिर्फ अपने बच्चों से ही प्यार करती और मेरे बच्चों को भूल जाती। इसलिए मैंने उसे ऐसी दवा देता हूँ जिससे वह कभी माँ न बन सके। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे पति ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। मैंने उसके बच्चों को अपना मान लिया था, लेकिन उसने मुझे यह सिला दिया। मैंने बदला लेने की ठान ली। मैंने उसके बड़े बेटे को फोन किया और उससे कहा कि वह अपने पिता को अपने पास बुला ले, ताकि वह काम में उसकी मदद कर सके। वैसे भी हलवाई की दुकान अब चलती नहीं रही थी।
उसका बेटा मेरी बात मान गया और उसने अपने पिता को बुला लिया। अब मेरे पति बाहर चले गए और मैं उसकी 16 साल की बेटी के साथ घर पर अकेली रह गई। मैंने सोच लिया था कि मैं अपना बदला लूंगी। मैंने उसकी मासूम बेटी की शादी एक 75 साल के बूढ़े से जबरदस्ती करवा दी। वह बूढ़ा बहुत अमीर था और उसने शादी के बदले मुझे बहुत सारे पैसे देने के साथ ही बहुत बड़ा बंगला भी दिया था। 75 साल की उम्र में भी वह पूर्ण इसका जवानी देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह 75 साल का है। तब मैंने उससे पूछा, तुम्हारी सेहत का राज क्या है? तुम तो कहीं से भी 75 साल के नहीं लगते। मुस्कुराते हुए कहा, यह एक खानदानी राज है, रहने दो। मैंने उससे बहुत शादी के बाद मैं तुम्हारे बंगले में ही रहूंगी। मैं चाहती थी कि कुछ दिन अमीरों जैसी जिंदगी जी लूं। मेरी सौतेली बेटी को महज 16 साल की मासूम लड़की थी। मेरी हर बात मानती थी। उसने मेरे कहने पर इस बूढ़े से शादी कर ली और अपने पिता को इसकी भनक भी तक नहीं लगने दी। शादी की पहली रात मैंने उसे देखा कि वह बूढ़ा कमरे में जाने के बजाय किचन की तरफ जा रहा है। यह देखकर मैं हैरान रह गई। मैं छिपकर उसका पीछा करने लगी। मैंने देखा कि किचन में जाकर जूस बना रहा है। यह देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। लोग तो शादी की पहली रात दूध पीते हैं, लेकिन यह जूस पी रहा था। जूस पीने के बाद तो अपने कमरे में चला गया। उस बूढ़े का कोई नजदीकी रिश्तेदार नहीं था, सिर्फ एक भतीजा था जो उसकी शादी में आया था और शादी के बाद वापस चला गया था। शादी की रात उसका जूस पीना मुझे असामान्य लगा। धीरे धीरे मेरी रोज अपनी कम उम्र और जवान पत्नी के पास जाने से पहले जूस एक गिलास पीता था। एक दिन मैंने उसे दोपहर में जूस का गिलास दिया तो जूस नहीं पिया। उसकी इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उम्र में बड़ा होने के बावजूद मुझसे ऐसे जैसे जूस नहीं पीता तो रात को अपनी पत्नी के पास जाने से पहले क्यों पीता था? यह सवाल मुझे परेशान कर रहा था। एक रात मैंने फिर से छुपकर देखने अपने लिए जूस बनाया और उसमें एक पुड़िया डालकर उसे एक ही सांस में पी गया। तब से मैंने नोटिस किया कि शादी के बाद से वह पूर्ण और ज्यादा जवान दिखने लगा था। उसके पैर कब्र में लटके हुए थे, लेकिन फिर भी वह अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ रोज घूमने निकलता। मैंने उसकी नौकरानी को पैसे दिए और उसे सच्चाई जानने की कोशिश की। वह बोली, मैडम, यह सब उसका कमाल है जो साहब रोज रात को पीते हैं। जब भी साहब शादी करते हैं तो हर रात अपने कमरे में जाने से पहले जूस पीते हैं। मैंने नौकरानी से पूछा, क्या तुम्हें पता है जूस में कौन सा? हाँ, मैंने कई बार देखा है, लेकिन मैं नौकरानी हूँ। उनसे कैसे पूछ सकती हूँ? हो सकता है कि वह यह मर्दाना ताकत की दवा हो, ताकि वह अपनी जवान बीवी को खुश रख सके। पहले तो मैंने भी यही सोचा था कि वह ताकत बढ़ाने की दवाई पीता होगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अपनी सोच पर शक होने लगा। मेरी 16 साल की बेटी भी उस बूढ़े के साथ बहुत खुश लगने लगी थी। हर दिन उसके साथ बाहों में बाहें डालकर घूमने जाती है। एक दिन मैं अपने पति को फ़ोन करके यह बताने वाली थी कि उनकी बेटी ने 75 साल के बूढ़े से भाग कर शादी कर ली है। तभी मेरी बेटी मेरे कमरे में आ गई। उसके हाथ में हीरो का एक हार था। उसने मुझसे कहा, माँ, पिताजी को कुछ मत बताना। अगर उन्होंने हमारी शादी के बारे में जान लिया तो वह मुझे यहाँ से ले जाएंगे। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ और उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। आप यहाँ और चुप रहिए। मैंने हीरो के हार के लालच में आकर अपनी जुबान बंद रखी। मैं भूल गई थी कि मैंने अपनी बेटी की शादी अपने पति से बदला लेने के लिए करवाई थी। उस रात की बूढ़े ने रोज की तरह जूस बनाया और उसने वही पुड़िया मिलाई। मैंने सोचा कि हो सकता है वह मर्दाना ताकत बढ़ाने की दवाई हो, लेकिन अगर ऐसा था तो मेरा बदला अधूरा है। इसलिए मैंने अपनी बेटी से कहा, तुम अपने पति को रात में दूध दिया करो। इस उम्र में वह जूस पिएगा तो उसकी सेहत खराब हो जाएगी। उससे उससे पूछा, इसके अलावा क्या नहीं पीना चाहिए?
इतने में मेरी नज़र उसके बेड पर पड़ी, शॉपिंग के सामान पर पड़ी। ब्रांडेड कपड़े, जूते और मेकअप देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं उससे कहा, अपने पति से थोड़ा दूर रहो और जितना माल समेट सकती हो समेट लो। मैं तुम्हारा सामान सेट कर दूंगी। सामान सेट करने के बहाने मैंने उसके कमरे में ढूंढिया पुड़िया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। नौकरानी ने बताया था कि वह जूस खुद ही बनाता है और किसी को देखने भी नहीं देता। अभी जानने के लिए बेताब थी उसने क्या मिलाता था। अगर वह ताकत बढ़ाने की दवाई है तो मेरा प्लान पूरा नहीं होगा। मुझे उसकी चाल समझनी होगी। पहले भी नौकरानी ने बताया था कि साहब हमेशा से ऐसा ही करते थे। यह सुनकर मैं घबरा गई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे को कोई औलाद हो। इसी वजह से मैं तो उसकी शादी 75 साल के बूढ़े से करवाई थी, ताकि वह औलाद पैदा ही न कर सके। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा था। बूढ़ा तो खुद औलाद पैदा करने की कोशिश में था। मैंने तय किया कि अब मुझे राज का पता लगाना ही होगा। एक दिन मैंने सीधे उससे पूछा, क्या तुम्हें जूस पीने का इतना शौक है? उसने कहा, जूस पीने का कोई शौक नहीं है। मैंने तुझे पहले भी बताया था। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आया। मैंने उससे कहा, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? हर रात अपने कमरे में जाने से पहले तुम जूस क्यों पीते हो? सच सच बताओ कि सब क्या चक्कर है? थोड़ा और बोला, मुझे दिन में जूस पीना अच्छा नहीं लगता, लेकिन रात में बहुत शौक से पीता हूँ। मैंने फिर पूछा, लेकिन रोज़ क्यों पीते हो? अगर तुम्हें इतना पसंद है तो कभी कभी पी लिया करो। मेरा सवाल सुनकर वह परेशान हो गया और वहाँ से चला गया। मैंने सोचा कि अगर मैं उसे यह बता देती कि मैंने उसे पुड़िया मिलाते हुए देख लिया है तो शायद डर जाता। रात को जब वह किचन में जूस बनाने गया तो मैं पहले से ही किचन में थी। मुझे देखकर बताओ, क्या मैंने कहा तुम्हारे लिए जूस मैं बना दूँ? उसने मना कर दिया और कहा, मुझे आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बना सकता हूँ। मैंने अपनी बेटी से बात की और कहा, तुम अपने पति के लिए जूस नहीं बनाती? वह बोली, मैंने कहा था कि मैं बना दूंगी। हमेशा कहते हैं कि जो उन्हें खुद बनाना है। इस बीच में मैंने यह भी नोटिस किया कि मेरी बेटी अब पहले से ज़्यादा बाहर जाने लगी थी। मुझे उस पर शक होने लगा था। जब मैंने उससे पति से पूछा, कहाँ? उसने कहा, ड्राइवर के साथ शॉपिंग पर गई है। मैं उसके साथ बाजार में घंटों घूम रही था, इसलिए ड्राइवर को भेज दिया। लेकिन जब मैंने देखा, ड्राइवर तो बाहर खड़ा था और मेरी बेटी गाड़ी खुद चला रही थी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि क्योंकि उसके पास गाड़ी चलाने वाला कोई नहीं था। क्योंकि उसके पास गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग नहीं थी। मैंने उसे रात को एक प्लान बनाया जो वह जूस बनाने में चुपके से किचन में गई और उसका जूस बदल दिया। मैंने पहले ही एक जूस का गिलास तैयार रखा था। सुबह मैंने जूस चेक में भेज दिया। रिपोर्ट आई तो मेरे होश उड़ गए। उसमें लिखा था कि उसमें एक तरफ की ताकत बढ़ाने वाली दवा होती है, लेकिन साथ ही थोड़ा सा जहर होता है। सुनकर मेरे मन में ख्याल आया कि कहीं उसकी पत्नी उसे जहर तो नहीं दे रही है, ताकि उसकी सारी दौलत उसके नाम हो जाए। मैंने उसे पूछा, क्यों तुम्हारी पत्नी तो यह जहर दे रही है? उससे मेरी बात सुनकर हंसते हुए कहा, मेरी मासूम पत्नी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। यह जहर मैं खुद अपनी मर्जी से लेता हूँ। मैं हैरानी से पूछा, तुम अपनी मर्जी से जहर क्यों लेते हो? क्या तुम अपनी जान देनी चाहते हो? उसने जवाब दिया, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम सच जानना चाहती हो तो खुद इसका पता लगा लो। अगर देर हो गई। उसकी बातों में मुझे और उलझा दिया। मुझे लगने लगा कि इस पूरे मामले में और भी कुछ राज छिपा है। उसकी बातें सुनकर मैं उसके कमरे में बाहर आ गई। उसकी बातें मुझे बहुत अजीब और बेकार लग रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से इस जूस के राज का पता लगाया था, लेकिन अब यह समझना और वह बूढ़ा यह सब क्यों कर रहा है, मुझे वह आदमी मानसिक रूप से असामान्य लगने लगा। मैंने सोचा, कहीं उसने मेरे खाने में भी कुछ मिला तो नहीं दिया।
इस बात का शक होते ही अगले ही दिन मैं डॉक्टर के पास अपने चेकअप के लिए चली गई। वहाँ मेरी नज़र मेरी सौतेली बेटी पर पड़ी। इसमें पहले मैं उससे बात कर पाती, वह वहाँ से गायब हो गई। मुझे लगा शायद मेरी नज़रों का धोखा होगा। आखिर मेरी बेटी वहाँ क्या कर सकती है। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी सेहत ठीक है। मैंने भगवान का शुक्र अदा किया। वैसे भी मेरी उम्र अभी मरने की नहीं थी, मैं केवल 25 साल की थी। लेकिन अब मुझे अपने किए पर पछतावा होने लगा। अपने पति से बदला लेने के चक्कर में मैंने उसकी बेटी को तो ऐसा ही कर दिया था, ताकि खुद को भी मुश्किल में डाल दिया था। रास्ते में मैंने फिर अपनी सौतेली बेटी को देखा। मेरी जल्दी से ऑन तो रुकवाया और ड्राइवर से कहा, उस गाड़ी का पीछा करो, मुझे यह देखना है मेरी बेटी आखिर जा कहाँ रही है। पीछा करते करते मैं उस हॉस्पिटल तक पहुंच गई जहां से कुछ देर पहले मैं अपना चेकअप करा आई थी। तभी मुझे यकीन हो गया कि मेरी नज़रें धोखा नहीं खा रही है। वह सच में वहीं थे। सवाल यह था कि वह हॉस्पिटल में क्यों आई थी। क्या उसने भी अपने पति की सच्चाई का पता चल गया था। गाड़ी से उतरी और उसके साथ एक लड़का भी उतरा। पहले तो मैंने उस लड़के को पहचाना नहीं, लेकिन जब ध्यान से देखा तो मेरी आंखें फटी ही फटी रह गई। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि उसके पति का। अब मुझे पूरी बात समझ आने लगी थी। हो ना हो मेरी बेटी और वह लड़के एक दूसरे को पसंद करते थे। शायद इसी वजह से वह बूढ़े आदमी ने यह सब कुछ किया। मैंने उन दोनों को पीछा किया और उनकी बातें छिपकर सुनी। वह लड़का मेरी बेटी से कह रहा था, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। थोड़ी देर बाद मेरी बेटी डॉक्टर के केबिन में से बाहर आई। जैसे ही उसने मुझे देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने डरते हुए पूछा, माँ आप यहाँ, तुम यहाँ हॉस्पिटल क्यों आई हो, क्या हुआ। वह रोने लगी और कहने लगी, माँ मुझे यह खतरनाक बीमारी हो गई है मेरी नसों में से। मुझे नहीं पता कि यह जहर मेरे शरीर में कैसे आ रहा है। मैंने उसे बताया, यह सब तुम्हारे पति की वजह से हो रहा है। मुझे पता चल गया है कि तब मुझे धोखा दे रही हो। वह खुद भी जहर पीता है और तुम्हें भी देता है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, मुझे नहीं पता था कि मेरे पति को सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन मैं यह सब आपकी वजह से हुआ है। आपने बदला लेने के लिए मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसकी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। वह कहने लगी, मैंने आपको हमेशा अपनी माँ माना। आपके पति ने आपको औलाद का सुख नहीं दिया तो आपने मुझसे बदला लिया। आपने मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से करा दी। उसने मर्दाना ताकत की दवाई खाकर खुद को जवान दिखाने की कोशिश की। लेकिन माँ मेरे भी कुछ सपने थे। फिर उसने बताया कि वह अपने पति के भतीजे को पसंद करने लगी थी। उनकी मुलाकात और उनके दिल के अरमान जाग गए। उसे अंदाज़ा नहीं था उसके पति को यह सब पता चल जाएगा। उसने यह भी कहा, मेरे पति ने मुझसे कहा कि वह हर कम उम्र पत्नी को अपने साथ बांधने के लिए ऐसा करता है, धीरे धीरे पर उसे मार डालता है। लेकिन उसके शरीर को इस जहर की आदत हो गई है, इसीलिए उस पर इसका असर नहीं होता। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाली कोई और नहीं बल्कि मैं खुद थी। मैंने अपनी बेटी से और उससे वादा किया कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैंने उसका इलाज एक अच्छे डॉक्टर से करवाया। समय रहते जहर का पता चल गया था, इसीलिए वह कुछ महीनों में ठीक हो गई। उसके पति को लकवा का अटैक हुआ और वह कुछ ही दिनों में चल बसा। उसकी मौत के बाद सारी संपत्ति मेरी बेटी के नाम हो गई। कुछ समय बाद मैंने अपनी बेटी की शादी के पसंद के लड़के से करवा दी। मैंने खुद भी अपनी गलतियों से सबक लिया। मैंने अपने पति को से तलाक लिया और एक अच्छे इंसान से शादी कर ली। मेरी नई ज़िंदगी खुशहाल थी। मेरी बेटी भी अपने नए जीवन के साथ खुश थी। मुझे खुशी है कि समय रहते मैंने अपनी गलती का एहसास किया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले
आपको मिले। धन्यवाद।